नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, महिला अधिकारिता विभाग में महिला सुपरवाइजर के पद पर पदस्थापित ममता बिश्नोई से आज इंटरव्यू के रूप में एक विषय पर चर्चा करूंगा और आपको जानकारी देंगे। तो ममता जी, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hello everyone, this is Mamta Punya and you are watching me on Pratibha Knowledge Center. So today we are gonna talk about Navodaya. So he will ask question and I will reply. दोस्तों, जैसा कि बताया ममता ने कि आज हम नवोदय विद्यालय के अंदर चयन के संबंध में या नवोदय विद्यालय के संबंधी सभी जानकारियों पर विस्तार से इंटरव्यू के रूप में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मेरे कुछ दोस्त जानते हैं कि वर्ष 2012 से लेकर के 16 तक मैं अध्यापक के रूप में रहा, तो वहां पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई और न केवल तैयारी करवाई बल्कि प्रत्येक वर्ष उनका चयन भी हुआ था। और ममता बिश्नोई जो महिला अधिकारिता विभाग में महिला सुपरवाइजर के पद पर पदस्थापित हैं, वो भी नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं और अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन इनकी चल रही है और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। इसी संदर्भ में नवोदय विद्यालय के अंदर किस तरीके से उनका चयन होता है, बच्चों का किस किस कक्षा में चयन होता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ममता जी, आप बताइए कि नवोदय विद्यालय में किन कक्षाओं में बच्चों का प्रवेश होता है? जी, इसके अंदर ये है कि जो 5वीं के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर जो 8वीं के अंदर पढ़ रहे हैं और जो 10वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, तो साल के एंड के अंदर इसका फॉर्म निकलता है और उसको अप्लाई करने पर एडमिशन होता है, अगर परीक्षा जो है अगर वो पास कर लेते हैं तो ममता जी, आप बताइए कि कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को नवोदय के अंदर चयन करवाना चाहता है तो उसका आवेदन कैसे मिलेगा? आवेदन की सूचना पेरेंट्स को कहाँ से मिलेगी? इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। जी, जो एडमिशन फॉर्म है वो मोस्टली राजस्थान पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर के अंदर है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है और जो नवोदय विद्यालय है उसके टीचर्स भी इसका खूब प्रचार प्रसार करते हैं और मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके अंदर अगर पहले किसी स्टूडेंट का हो रखा है तो वो भी जो है बहुत इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं और वैसे आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सूचना मिल जाती है। तो जैसा कि आपने सुना कि बड़े अखबारों के अंदर जो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय अखबार है उनमें भी देखने को मिल जाता है। नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर भी आप इसके आवेदन देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसके बारे में जो अभी हाल ही में सूचना दे देना चाहूंगा कि हाल ही में इसके 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन आए हुए हैं, जिसकी 15 दिसंबर जो है इसकी अंतिम तारीख है। तो ममता जी, आप बताइए कि अगर इसमें कोई जो बच्चों का प्रवेश होता है तो उसकी सीटों का क्या प्रारूप रहता है और क्या उसका शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई आरक्षण की व्यवस्था है? जी, इसके अंदर ऐसे है कि अगर 5वीं में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है 6 के अंदर, जिसमें से 25% अर्बन एरिया से लेते हैं और 75% रूरल। उसमें भी जो है ओबीसी, एससी, एसटी वो अलग अलग से रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो क्या 9वीं और 11वीं क्लास के अंदर प्रवेश के समय कोई सीटों का निर्धारण फिक्स होता है या उसमें कोई अन्य व्यवस्थाएं होती है? जी, 9th क्लास में मैं ये कहूंगी कि जो 5वीं के अंदर एडमिशन होता है 6 के अंदर वो 80 स्टूडेंट्स का होता है और 9th तक पहुंचते पहुंचते कुछ बच्चे होते हैं जिनको एनवायरनमेंट सूट नहीं करता है, किसी को कुछ खाना सूट नहीं करता है और कई बच्चे जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो कभी घरों से दूर नहीं रहे होते हैं, तो कुछ सीटें 5-6 खाली हो जाती है, तो उनके लिए 9th के अंदर में एडमिशन कराई जाती है। फिर अगर उनमें से भी अगर कोई एक आधा बच्चा और चला जाए तो फिर 10th के अंदर दोबारा से वो जो वैकेंसी होती है सीटों की उनको कंप्लीट करने के लिए एडमिशन दिया जाता है। तो आपका कहने का मोटा मोटा अर्थ यही हुआ कि अगर किसी बच्चे को नवोदय के अंदर चयन करवाना है तो वह अपने जो है 5वीं क्लास के अंदर अधिकांशतः तैयारी करे। 9वीं क्लास के अंदर और 11वीं क्लास के अंदर हम ये नहीं मान सकते कि वहां पर उतनी ही सीटें होंगी जितनी 6ठी क्लास में प्रवेश के समय होती है। तो ममता जी, 5वीं क्लास मोटा मोटी हम बात करते हैं कि एक छोटे बच्चे के जब वो वहां पर 6ठी क्लास में प्रवेश करता है उस वक्त उसका चयन करवाना है, तो क्या उसके परीक्षा का प्रारूप रहता है? उसकी परीक्षा के अंदर किस तरीके के क्या क्या विषय आते हैं और उसका पेपर के बारे में आप विस्तार से बताइए। जी, पेपर पहले तो काफी आसान होता था जब मैंने दिया था, लेकिन इन वर्षों में मैंने देखा है कि जो मैथ्स है वो बहुत ही डिफिकल्ट आने लग गई है, लेवल बहुत हाई होता है। तो उसके अंदर मैथ
क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के आते हैं, जिसमें आपको कुछ आकृतियां दी जाती है और वो आपको टिक मार्क करना होता है। और अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, उसे हिंदी में प्रॉब्लम है, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर सकता है, और जो हिंदी मीडियम वाला है वो हिंदी चूज कर सकता है। तो ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं, और मेन जो आपका ध्यान है वो मैथ पे रहना चाहिए और हिंदी के अंदर ग्रामर पे रहना चाहिए, क्योंकि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द वहाँ बच्चे होते हैं जो पीछे रह सकते हैं, तो वो मजबूत होना चाहिए। तो जैसा कि ममता ने बताया कि हिंदी के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न और 50 प्रश्न आकृतियों के आते हैं, तो सभी जो है प्रश्न पत्रों के अंदर पासिंग मार्क्स भी जरूरी है और ओवरऑल उनकी मेरिट भी बनती है, जो मेरिट काफी हाई रहती है। तो ममता जी, एक जो 5वीं क्लास में अध्ययनरत बच्चा है, उसको आपके हिसाब से उसको कितने वक्त जो है तैयारी के लिए देना चाहिए, या आप किस तरीके से मानती हैं कि बच्चा जो है वर्ष के प्रारंभ में ही शुरुआत कर दे, या बीच में, या किस तरीके से उसको तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी, मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैंने तो सिर्फ 2 महीने इसकी तैयारी की थी, लेकिन मैंने क्या देखा कि जो उस टाइम मेरे बैचमेट्स थे वो बता रहे थे कि हमने जो है हमारे पापा मम्मी ने 3rd क्लास से तैयारी शुरू करवा दी थी, और आज भी अगर मैं अपने आस पड़ोस में देखती हूँ तो मम्मी पापा बहुत बच्चों के अवेयर हो चुके हैं और वो 3rd से स्टार्ट करवा देते हैं, ताकि जो बच्चा है, क्योंकि 80 स्टूडेंट है और बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो बहुत जल्दी से तैयारी शुरू करवा देते हैं, ताकि जो नींव है वो बहुत मजबूत हो जाए बच्चे की, और वहां जाके डगमगा ना जाए कहीं। जी, तो मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को जब तैयारी करवाई थी और उनका चयन होता था, तो वो एक सरकारी स्कूल के अंदर से वो अपने विषय को भी पढ़ते थे। उसके अलावा जो मैं मेरे बच्चों को तैयारी करवाता था, वो भी वर्ष के प्रारंभ में जब सत्र शुरू होता था तभी से मैं उनको तैयारी प्रारंभ करवा देता था, और उनके ज्यादा से ज्यादा मैं मॉक टेस्ट लिया करता था, ताकि बच्चा जो है एक तरीके से स्कूल के अंदर ही एक जो क्लासरूम होता है उसकी मेंटलिटी, उसकी साइकोलॉजी को समझ पाए और उसी तरीके से बिहेव करे पेपर के अंदर। तो उसको वर्ष के प्रारंभ से उसको तैयारी करवानी अति आवश्यक है। ममता जी, आप ये बताइए कि जो आपने 6ठी क्लास में प्रवेश लिया था और 12वीं में आप पास आउट हुए, तो 6 सालों में आपका क्या अनुभव रहा, किस तरीके से आप उस विद्यालय को अन्य विद्यालयों से अलग पाती हैं, अपना सभी जो जितने भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी एक्टिविटी होती थी, उसके बारे में विस्तार से व्यूअर्स को बताइए। जी, एक्टिविटीज अगर डे के शेड्यूल की बात करें तो सुबह पीटी होती थी, उसके बाद में रेडी होने के बाद में ब्रेकफास्ट, देन स्कूलिंग, फिर उसके बाद में वापस थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता था लंच के बाद में, फिर वापस हमारी इवनिंग स्टडीज होती थी, फिर हम वहाँ से आते थे तो गेम्स की अलग से होती थी क्लासेस। उसके बाद में गेम्स के बाद में वापस हमें आने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिलता था रिफ्रेश होने के लिए, उस टाइम स्नैक्स वगैरह थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और उसके बाद में फिर से हमारी रिमेडियल क्लासेस लगती थी, जिसमें वापस स्टडी के लिए हमें जाना पड़ता था। फिर उसके बाद में हमारा डिनर होता था, और उसके बाद में हमारा जो भी होमवर्क वगैरह मिला होता है हम रात को कर सकते थे, सुबह से वापस। जैसा कि ममता जी ने बताया कि पढ़ाई होती थी, पढ़ाई के साथ में गेम्स होते थे, खाना होता था, क्या आप ये बता देना चाहेंगे ममता जी कि इसके बारे में जो आपका खाना था, जो आपका हॉस्टल था रेजिडेंशियल, उसका कोई चार्ज था? जी, उसका कोई चार्ज नहीं था, और जो हमारी एसेंशियल जो कोई भी कमोडिटी है वो भी सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री था। जैसा कि ममता जी ने बताया, भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वो चीज, सुबह ब्रश करने से लेकर के रात के सोने तक, बिछौना और चद्दर तक जो काम में आती है, प्रत्येक वो चीज स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाती थी। ममता जी, क्या आप मानती हैं कि यदि कोई एक बच्चा है जिसका स्किल उसके गेम्स के अंदर ज्यादा बेटर है, कोई बच्चा है जो सिंगिंग में बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है, वो जो एक बच्चा है जो चित्रकारी में बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है, तो क्या उसके लिए वहाँ एक स्टेज था जो उसको अपॉर्चुनिटी दे सकता था, जो उसको आगे लेके जा सकता था? जी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जब आप 6 में जाते हैं उसी टाइम आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी गेम्स में क्या प्रायोरिटीज हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन उसके बाद में स्टेट लेवल पे, और उसके बाद में नेशनल लेवल तक लेकर जाते हैं। म्यूजिक के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अलग अलग जगह आपका जो है परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस मिलता है, और यही आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है। ममता जी, क्या आप मेरे को ये बताएंगे कि जो अभी आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोशल एक आप इस सामाजिक जीवन में जी रही हैं, और जो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, या जो महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर के पद पर चयनित है, उसके ऊपर आप नवोदय विद्यालय का कोई इम्पैक्ट मानती हैं? जी, इम्पैक्ट मैं मानती हूँ। आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी जो है वो
उसके फॉर्मुलेशन में मुझे लगता है कि नवोदय का ही कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा। मैं जब नवोदय में एंटर किया था तो एक अलग ही पर्सनालिटी थी, और जब मैं इससे पास आउट हुई तो एकदम अलग ही व्यक्तित्व है, देखने का नजरिया बदल जाता है, तो बहुत इम्पैक्ट होता है। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि नवोदय के अंदर बच्चा जब चयनित होकर के जाता है और जब वो वापस आता है तो उसका एक जो कहा जाए कि बिल्कुल एकदम आमूलचूल परिवर्तन उसमें दिखाई देता है। उस बच्चे के पास में एक विजन होता है, उस बच्चे के पास में एक सोचने के लिए एक ब्रॉड माइंड होता है, उसके पास में एक स्टेज होती है, वो किस तरफ जाना चाहता है वो डिसाइड कर चुका होता है। तो इस तरीके से नवोदय विद्यालय मल्टी डायमेंशनल स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बेहतरीन मैं उसको उदाहरण समझता हूँ। और मुझे लगता है कि नवोदय विद्यालय के अंदर जो मल्टी कल्चरल एक्टिविटी होती है, आपको मैं ये कहूँ कि बहुमुखी बहुआयामी विकास जो होता है वो नवोदय विद्यालय के अंदर बच्चों का किया जाता है। थर्ड लैंग्वेज के रूप में वहाँ अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती है। कक्षा 9वीं में जो है 1 वर्ष के लिए अन्य किसी राज्य के अंदर, अन्य किसी जिले के अंदर बच्चे को भेजा जाता है। बहुत ही एक मैं कहूँ कि जिसके लिए कोई शब्द नहीं है कि बच्चे का बहुत अच्छे से विकास, बहुत अच्छे से एजुकेशन हो, ऐसी जगह है। तो मैं सभी व्यूअर्स से निवेदन करना चाहूंगा, सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी नवोदय विद्यालय के फॉर्म्स निकले हुए हैं। आप अपने नजदीकी नवोदय विद्यालय में इस फॉर्म्स के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। फॉर्म जो है ऑनलाइन उसमें अपलोड कीजिए और फॉर्म भरवाइए। और जो जिनके बच्चे तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को नवोदय के लिए बिल्कुल तैयारी करवाइएगा। जो सरकारी विद्यालयों के अध्यापक हैं मेरे मित्र, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा वो अपनी कक्षा में 5वीं कक्षा के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तैयारी करवाइए और नवोदय विद्यालय के अंदर जो है उनका प्रवेश हो, इस बात का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये आज थी हमसे चर्चा। थैंक यू आपका ममता जी, इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अब मेरे व्यूअर से प्लीज जो है प्रतिभा नॉलेज सेंटर के बारे में जो उसको प्रमोट के लिए आप 2 शब्द कहें। जी, बहुत ही अच्छा इनका इनिशिएटिव है प्रतिभा नॉलेज सेंटर। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो। थैंक यू सभी दोस्तों को।